जसपुर डिपो बगीचा राजी पढ़ा मुख्यालय के पदाधिकारी पहुंचे कलेक्टर के द्वार। जसपुर डिपो बगीचा राजी पढ़ा मुख्यालय उरांव धार्मिक स्थल को शासन ने किया ताला बंद। जसपुर के डिपो बगीचा के बने भवन में अवैध छात्रावास चला रहे हैं बोल के रह रहे बच्चों को सरकारी छात्रावास में किए स्थानांतरण और बने भवन सहित उरांव सरना धार्मिक स्थल के गेट को भी बंद कर चाबी नगरपालिका को सौंपी है। अभी समाज के द्वारा हम लोगों ने महामानव कार्तिक उरांव इंग्लिश मीडियम विद्यालय टिकटगंज में संचालित किया है। दूर दराज के गरीब तबके के लोग, अनाथ तबके के लोग यहाँ समाज के सहयोग से यहाँ पर वैकल्पिक यहाँ पर रहने का व्यवस्था बनाया गया था, जिसमें 4.5 से लेकर 10 साल के बच्चे थे, जिसको 2 साल से 14 साल लिख कर लिए हैं। ये सरासर गलत है, इसका मैं खंडन करता हूँ। एसडीएम साहब क्या क्या आरोप लगाए हैं सुने। कल मुझे नगर पालिका की तरफ से पत्र आया था, जिसमें डिपो बगीचा में अवैध रूप से कुछ लोगों के कब्जे के संबंध में शिकायत मिली थी। उसकी जांच के लिए आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ मैं उपस्थित हुआ। उपस्थित होने के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ पे बिना परमिशन के छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विस्तृत जांच में ये पता चला है कि बिना किसी विभाग की अनुमति से ये छात्रावास संचालित हो रहा था और छात्रावास में जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी पाई गई है और बच्चों में मतलब लड़का और लड़की दोनों को साथ में रखा जा रहा था। एक अनाथ बच्चे को भी यहाँ रखा गया है। किसी भी प्रकार के गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जाना पाया गया है। संचालक और उनकी टीम से पूछने पर किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं प्राप्त हुआ है। सभी बच्चों को रेस्क्यू करके हम शासकीय छात्रावास में शिफ्ट कर रहे हैं तत्काल रूप से और परिसर को आगामी आदेश तक सील करने का कार्यवाही किया जा रहा है। कितनी उम्र के बच्चे लोग हैं यहाँ पर 2 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। कुल 29 बच्चे यहाँ पे दर्ज पाए गए हैं। लड़के कितने? 14 लड़के और 15 लड़कियां पाई गई हैं। इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो विद्यालय चल रहा है, उसमें पढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से गरीब परिवार के बच्चे लोग यहाँ समाज से निवेदन करके कि हमारे बच्चे लोगों को भी हम लोग भेजना चाहते हैं और समाज अगर व्यवस्था देगा तो ऐसे स्थिति में समाज के द्वारा विचार करके समाज के मुट्ठी चावल और सहयोग से जो यहाँ पर बच्चे लोगों को जो 30 बच्चे थे, जिसका उम्र लगभग 4.5 साल से 10 साल के बीच के बच्चे लोग थे, उनको सामाजिक व्यवस्था के तहत रखा गया था। उसको कल 10/8/2024 को अचानक जो है जसपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा अपने अमला को ला करके यहाँ जांच निरीक्षण किया गया। बिना पहले सूचना दिए उनको जो है छात्रावास नियम के विपरीत चल रहा है कहकर उनको जो है अपने कस्टडी में ले लिया गया। समाज के द्वारा निवेदन किया गया कि समाज के व्यवस्था से चल रहा है और बच्चे लोगों के गार्जियन के निवेदन पर जो है यहाँ रखा गया है। ऐसा कहने पर भी उनके द्वारा ज़बरदस्ती जो है उनको उठा करके यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं। उनके द्वारा यहाँ कहा गया कि शासन के द्वारा संचालित छात्रावास में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही जानकारी नहीं हुआ है। तो उसी के संबंध में आकस्मिक बैठक बुला करके इस पर विचार विमर्श किया गया और अपील करते हैं कि समाज को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ जो ताला लगाया गया है, उसके लिए हम लोग कलेक्टर से मिल करके निवेदन करेंगे कि हमारा जो समाज के द्वारा संचालित हम लोग बच्चे लोगों को रखे हैं, उसको
पुनः जो है यहाँ यथावत रखें और ये हमारे व्यवस्था के अनुसार हमको संचालित करने दें, ऐसा मैं सभी से अपील करता हूँ। और हम लोग जो है कलेक्टर के पास इसके लिए निवेदन करें। उरांव समाज के पदाधिकारी और उरांव समाज के लोग कलेक्टर द्वार में पहुंचे हुए। कलेक्टर साहब से मिलकर क्या सहमति बनी, सुनते हैं अध्यक्ष महोदय से। जी बताइए, किस लिए आए थे यहाँ? हम लोग यहाँ पर दीपू बगीचा में जो सील लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, तो उसको खुलवाने के लिए, उसको समाज के लिए उनको सौंपने के लिए हम लोग आवेदन लेकर आए थे। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि भाई आपको जब भी ज़रूरत है हम आपको दे देंगे, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का बात है, तो थोड़ा सा आप लोग रोकिए, इनका जब भी हो जाएगा तो उनको पूरा उनको दे दिया जाएगा। और हम लोग यही आश्वासन पा करके हम लोग वापस जा रहे हैं। तो पूरी तरह से चाबी नहीं मिला है मतलब? हाँ, नहीं, चाबी तो अभी मिला ही नहीं, चाबी तो अभी है उन्हीं के पास। हाँ, तो बोले कि आपको मतलब दे दिया जाएगा। देने का बात हुआ है कि आप जब भी मतलब ज़रूरत होगी आपको दिया जाएगा। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक वो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, यानी कि अब जब भी दीपू बगीचा में उरांव समाज कार्यक्रम या कोई अन्य धार्मिक आयोजन करना है तो नगर पालिका के अनुमति के बगैर पूजा प्रार्थना भी नहीं कर सकते। यानी कि नगर पालिका के अधीन है। यानी कि उरांव सरना स्थल में अर्जी प्रार्थना करना है तो पहले शासन को बताना है, शासन के पास प्रार्थना करना है कि हमें हमारे सरना स्थल में पूजा प्रार्थना करना है, तब कहीं जाकर शासन गेट का चाबी देगा और उरांव भाई बहन या उरांव विश्वासी लोग पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इसको उरांव समाज कैसे मैनेज करता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह शाम प्रार्थना धूप धुवन होता है, दिन में कुछ न कुछ एक्टिविटी होता रहता है, क्योंकि राजी यानी कि विश्व पढ़ा व्यवस्था यहीं से संचालित होती है। दोस्तों, वर्तमान शासन की बात करूं तो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष उरांव आदिवासी हैं, यहाँ के विधायक उरांव आदिवासी हैं, यहाँ के सांसद आदिवासी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आते हैं और तो और हिंदुस्तान की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में भी उरांव सरना धार्मिक स्थल में ताला लग जाना अनेक सवाल पैदा करता है। उरांव आदिवासी धार्मिक स्थल में ताला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।